सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं आदित्यज आर्ट जोन। तो आज हम बेसिकली इस वीडियो में शेप्स के बारे में जानने वाले हैं और उनको ड्रॉ करना भी सीखेंगे और ये भी जानेंगे कि इन शेप्स का ड्राइंग से क्या रिलेशन है और क्यों इन शेप्स को हमें बनाना आना चाहिए। सो बेसिकली आज हम 5 शेप्स के ऊपर ड्राइंग बनाएंगे या बनाना सीखेंगे, जो कि है सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल और ओवल। इन 5 शेप्स का हमें अच्छी तरीके से नॉलेज होना चाहिए और इनका ड्राइंग में क्या एप्लीकेशन है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप फर्दर ड्राइंग करते हैं तो उसमें इन शेप्स से आपको बहुत हेल्प मिलेगी ड्राइंग करने में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम सर्कल के बारे में। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाई दिया था कि कैसे सर्कल आप बना सकते हैं। स्ट्रेट लाइंस और सर्कल बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो एक सर्कल आप कैसे बनाएंगे मैं फिर से दिखा देता हूँ। सबसे पहले पेंसिल लीजिए और शीट के ऊपर अपने हाथ को ऐसे रख के ऐसे गोल 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 ऐसे घुमाइए। घुमाते घुमाते जब आप देखेंगे कि आपका हाथ एक राउंड वे में घूम रहा है तो एक बार में स्ट्रोक लगा दीजिए। एक बार में नहीं हो तो 2-3 बार ऐसे कीजिए। देखिए गोल बन गया। फिर ऐसे ही फिर से कीजिए, ऐसे ऐसे ऐसे। एकदम परफेक्ट गोल तो नहीं होता, लेकिन प्रैक्टिस करते करते जैसा आप जितना अच्छी तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे आपका हो जाएगा। मेरा भी जैसे ये एक गलती हो गया, इसको ऐसे 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 गोल बनाएंगे। एक सर्कल होना चाहिए नीट एंड क्लीन, जो दिखाई मतलब समझ आए देख के कि सर्कल है। तो सर्कल तो हो गया। अब स्क्वायर कैसे बनाते हैं। स्क्वायर एक ऐसा एक शेप होता है, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ऐसा होता है। ये एक स्क्वायर है। एक स्क्वायर में क्या होता है कि ये दो साइड्स यानी हर एक साइड 4 साइड्स होते हैं स्क्वायर में। ये 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 चारों साइड्स का जो मेजरमेंट होगा, जो लेंथ होगा, वो सेम होता है। 4 साइड्स ही इक्वल है। इस साइड का जितना भी लेंथ लेंगे ये भी सेम है, ये भी सेम है, इसका भी सेम है, इसका भी सेम है। तो एक ऐसा फिगर जिसमें चारों साइड सेम है, सेम मेजरमेंट के है, उसे स्क्वायर कहते हैं। वो कुछ ऐसा होता है। स्क्वायर हो गया। अब देखते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल और स्क्वायर मतलब बहुत इक्वल आप बोल सकते हो, मतलब सेम है बहुत हद तक, लेकिन पूरा सेम नहीं है। इसमें जैसे एक बॉक्स टाइप का है जो जिसमें हर साइड इक्वल है, उसमें भी हर साइड इक्वल रहते हैं, लेकिन पैरेलल साइड्स इक्वल रहते हैं। मतलब ये एक हो गया, ये एक हो गया, ये थोड़ा सा ऐसे लंबा होता है, वाइड होता है थोड़ा। ये हो गया एक रेक्टेंगल जिसमें ये साइड इक्वल रहेंगे और ये साइड इक्वल रहेंगे। तो आपको रेक्टेंगल भी ऐसे बनाना आना चाहिए। कुछ नहीं, ऐसे कीजिए, ये बनाइए, फिर ऐसा ही सेम थोड़ी दूरी पर यहाँ पे एक बनाइए सेम मेजरमेंट का, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। ये एक स्क्वायर बन गया, सॉरी रेक्टेंगल बन गया। अब ट्रायंगल। ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं, ये और ये 3 साइड्स हो गए। ये हो गया एक ट्रायंगल। अब ओवल। ओवल बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक फिगर है, एक शेप है, जो कि इन सब में से सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ह्यूमन फिगर बनाएंगे तो उसमें आपको ये ओवल बनाना बहुत ही अच्छी तरीके से आना चाहिए। वो क्यों, वो फर्दर वीडियोस में आपको मैं दिखाऊंगा, लेकिन ओवल आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। तो ओवल बेसिकली एक अंडे के शेप का होता है। एक अंडा कैसा होता है, ऐसा। सॉरी, थोड़ा सा गलती हो गया यहाँ पे।
बेसिकली ऐसा होता है। रुकिए एक बार नीट एंड क्लीन करके दिखाता हूँ। ऐसा एक अंडा जैसा होता है, अंडे जैसे शेप का होता है। ये बेसिकली एक सर्कल ही है, ऐसा सर्कल। लेकिन इसमें क्या है कि ये जो है, ये उसका ऊपरी जो भाग है, ऊपर का हिस्सा, वो ऐसा होता है, अंडा जैसा एक जिस शेप का होता है। तो ऐसा है ओवल। तो ये भी आपको बनाना आना चाहिए ठीक से। मैं आपको फिर से एक बार बना के दिखाता हूँ। ऐसे ये है ओवल। तो हमने 5 शेप्स के बारे में जान लिया। पहला ये सर्कल, सर्कल के बारे में तो मैंने बता ही दिया। फिर है ये स्क्वायर, फिर है रेक्टेंगल, फिर है ट्रायंगल, फिर ये ओवल। तो हमने इन शेप्स के बारे में तो जान लिया। अब देखते हैं कि इनका ड्राइंग में क्या एप्लीकेशन है, मतलब ड्राइंग से इनका क्या रिलेशन है, कैसे हम इन शेप्स की मदद से अपने ड्राइंग को बेटर बना सकते हैं। तो आप किसी भी चीज़ को देख लीजिए आपके आसपास, तो उसमें क्या होता है कि कोई एक शेप, मतलब उसका जो बेसिक जो एक स्ट्रक्चर होता है, तो वो इन 5 शेप्स में से किसी एक शेप का होता है। सपोज़ आप एक पेंसिल बॉक्स लीजिए, सपोज़ ये वाला ही पेंसिल बॉक्स लीजिए। ये जो पेंसिल बॉक्स है, आप इसमें क्या देख पा रहे हैं, ये अगर आप इन कर्व्स, ये जो यहाँ पे जो ये कर्व है, ये कर्व है, अगर आप इनको ढक देंगे तो देखिए ये एक रेक्टेंगल के शेप का बन रहा है। आपको दिख रहा होगा कि एक रेक्टेंगल के शेप का है। तो अगर आपको बोला जाए कि ये बॉक्स मुझे बना के दिखाओ, तो आप कैसे बनाएंगे? कोई कोई होगा कि ऐसे बनाएगा, धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके, फिर यहाँ से, और इसमें एक्यूरेट नहीं भी हो सकता है। तो ये इससे अच्छा है कि आप इन शेप्स की मदद से कीजिए, इन शेप्स की, क्योंकि ये देखिए इसमें जो शेप है ये एक रेक्टेंगल से मिलता है, बस यहाँ पे 2 कर्व है। तो अगर आपको रेक्टेंगल बनाना आता है, जो कि आप ऐसे बना सकते हैं जैसे मैंने आपको दिखाया। अगर ये बॉक्स ही मैं बना रहा हूँ, तो अगर मैं एक रेक्टेंगल यहाँ से बना लूँ ऐसे, ये इसका मेन जो है रेक्टेंगल का ये पार्ट हो गया। अब क्या है, इस बॉक्स में 2 कर्व्स लग गए, यहाँ पे एक कर्व ऐसे, यहाँ पे एक कर्व हो गया। देखिए आपका बॉक्स का आधा पार्ट हो गया। अब आप चाहे तो इन लाइंस को मिटा दे सकते हैं। फिर मैं आपको समझाने के लिए ऐसा दिखा रहा हूँ, ये लाइंस, कि पहले तो ये एक रेक्टेंगल हो गया जिससे आपका मेन जो बॉक्स का स्ट्रक्चर है वो बन गया। फिर आप दोनों कर्व को लीजिए, फिर आपको एक नीट एंड क्लीन बॉक्स बनाना है, तो ऐसे देखिए आपका एक पेंसिल बॉक्स बन गया। ये मैंने रफली बनाया है, मतलब आपको सिखाने के लिए, समझाने के लिए कि कैसे हम एक रेक्टेंगल से कोई भी ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं। ये मैंने रफली बनाया है। तो आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा कि एक शेप्स का किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए क्या एक उसका महत्व रहता है। अगर आप एक रेक्टेंगल बनाना जानते हैं तो आप उससे कोई भी शेप बना सकते हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया कि ये एक हो गया, ये एक रेक्टेंगल है, तो आपको एक रेक्टेंगल आपने बना लिया, फिर उसमें कर्व लगा दिए, ईजी। अगर आप ऐसे करके बनाते, ऐसे फिर ऐसे करके, तो आपका बिगड़ जाता, ड्राइंग ठीक से नहीं बनता। मैं तो इस बॉक्स को लेके दिखाया। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। सपोज़ कोई एक घड़ी है आपके घर में, जो वॉल क्लॉक रहते हैं, उसमें क्या होता है, वो एक बेसिकली जो होता है नॉर्मल, वो एक स्क्वायर की शेप का होता है, ऐसे एक स्क्वायर की शेप का होता है। फिर आपको बोला गया कि एक घड़ी बनाइए ऐसे वॉल क्लॉक, तो आप ऐसे स्क्वायर बना दिए। फिर ऐसे उसके ऊपर से एक और स्क्वायर बना दिए। फिर जैसे नंबर्स होते हैं वैसे आप कर दिए, तो देखिए एक घड़ी बन गया। मतलब शेप से हम कुछ भी बना सकते हैं। आप अगर एक वाटर बॉटल भी लेंगे, तो एक और शेप होता है जिसको कहते हैं सिलेंडर। वो कुछ ऐसा होता है, सिलेंडर। ये देखिए बहुत से ग्लास की तरह लग रहा है, जैसे हम ग्लास से पानी पीते हैं वैसा ग्लास। वो कैसा होता है, ऐसा होता है। ये एक बन गया। आप अगर एक वाटर बॉटल लेंगे, तो उसमें भी आपको एक सिलेंडर लगेगा। मेनली वाटर बॉटल कैसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे
फिर ऊपर से उनका ढक्कन रहता है, फिर ऐसे, फिर ऐसे। देखिए ये एक शेप है जिससे हमने एक बॉटल बना दिया। तो ये जो बेसिक, अगर आप ये शेप्स को अगर समझ लेंगे, अगर आप जान लेंगे, तो आपको कोई भी ऑब्जेक्ट बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब देखते हैं ट्रायंगल। तो एक ट्रायंगल आप कैसे कर सकते हैं। ये है ट्रायंगल, मैं आपको दिखाता हूँ। ये हो गया एक ट्रायंगल। अब ट्रायंगल में क्या होता है, ट्रायंगल से हम कैसे शेप बना सकते हैं। हमने देखा कि रेक्टेंगल से कैसे बनाए, स्क्वायर से कैसे बनाए, फिर रेक्टेंगल से भी होता है। अच्छा पहले सर्कल देखते हैं। सर्कल से हम कैसे कोई चीज़ बना सकते हैं। सपोज़ आप एक पेड़ बनाना चाहते हैं, एक ट्री बनाना चाहते हैं, तो आप कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आप ऐसे गोल लीजिए। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे शेप्स की मदद से हम ड्राइंग को बना सकते हैं। शेप्स हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है कि अगर हम उसको बनाए तो उससे ही हम कोई एक ड्राइंग बना दे सकते हैं। तो जैसे एक सर्कल हो गया, ये एक सर्कल हो गया, ठीक है, सर्कल बना लिया। अब एक पेड़ बनाने के लिए हम उसमें से जो उनका जो ब्रांच होता है वो बना देते हैं। ये एक पेड़ का हो गया। अब ये जो सर्कल है, इनको हम एक पेड़ के जो पत्ते होते हैं उनमें बदल देंगे। ऐसे 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 करते करते बना देंगे। अब आप ये जो लाइंस है, जैसे ये सर्कल जो मैंने बनाया, इसको अगर आप हल्के से मिटा देंगे तो देखिए कितनी आसानी से आपका एक ट्री बन गया, एक सर्कल से। वैसे ही अगर आप सर्कल से सन भी बना सकते हैं, सूरज। ये एक सर्कल हो गया, ऐसे 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 ऐसे। ये हो गया। आप सर्कल से और भी बहुत कुछ बना सकते हैं। आप नए नए चीज़ें ट्राई कर सकते हैं, एक सर्कल से कैसे कुछ बनाया जाए। अब देखते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल से आप कैसे कुछ बना सकते हैं। तो ट्रायंगल शेप कैसा होता है, ऐसा। ये हो गया एक ट्रायंगल। अब इंटरेस्टिंगली ट्रायंगल से भी आप बहुत कुछ बना सकते हैं। ट्रायंगल से भी आप चाहे तो ये पेड़ जो मैंने सर्कल से बनाया, ये भी आप ट्रायंगल से बना सकते हैं। यहाँ पे आपने एक ट्रायंगल बनाया, यहाँ पे अपने जो पेड़ का जो ब्रांच है वो बना दिया, और फिर यहाँ पे ऐसे 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 ऐसे। बस क्या पेड़ का जो शेप है वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा। ऐसे भी पेड़ आपने देखे होंगे। ऐसा देखिए बन गया। ये रफली बना रहा हूँ आपको दिखाने के लिए कि कैसे क्या हो सकता है। अब क्या बना सकते हैं। अब अगर आपको बोले कोई एक घर बनाओ या फिर एक काइट बना, काइट पतंग जो होती है वो भी देखना आप ट्रायंगल से ही बनती है। ऐसे 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 ऐसे। देखिए ये एक ट्रायंगल है, फिर ये एक ट्रायंगल है, ऐसे। कोई कोई काइट ऐसे ही बनाते हैं, लेकिन अगर आपको एक सुंदर सा काइट बनाना है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐसे लीजिए, ऐसे दो यहाँ से ट्रायंगल बनाइए, ये तो होता ही है, ऐसे ऐसे।
ये भी एक काइट आप बना दिया। अब चलते हैं ओवल की तरफ। ओवल से मैंने आपको जो बताया कि ओवल में अभी आपको वैसे बहुत कुछ है, ऐसे जैसे एक आप अंडा ही बनाना चाहते हैं तो ऐसे एक बना दीजिए ओवल से। ओवल से एक अंडा बन गया। मतलब ये अंडा बनाने मतलब अंडे का शेप का होता है, ये यही ओवल है। इसके बहुत सारे एप्लीकेशन से मतलब ये बहुत सारी चीज़ों में एक ओवल का यूज़ होता है। तो वो मैं अभी आपको नहीं दिखाऊंगा, वो जब मैं आपको ह्यूमन फिगर के बारे में बताऊंगा तब मैं आपको अच्छी तरीके से ओवल का आप खुद ही समझ जाएंगे कि ओवल कितना इम्पोर्टेंट होता है शेप। और सिर्फ ह्यूमन के लिए ही नहीं, आप बहुत कुछ ऐसा है जिसमें ओवल का बहुत यूज़ होता है। आप अपने घर में कोई भी ओवल की चीज़ को देख सकते हो। जैसे मैं अगर आपको दिखाऊँ, ये बैट आपको दिख रहा होगा, इसमें देखिए जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला जो नेट का जो एरिया है, देखिए ये एक ओवल शेप का है। इसके अंदर भी देखिए जो सब ओवल ओवल शेप का है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो ओवल से बनती हैं। तो यही थे कुछ बेसिक शेप्स जो कि मैं आपको दिखाना चाहता था कि ऐसे करने से अच्छा होगा। आप ड्राइंग में फर्दर इन शेप्स की मदद से अच्छे अच्छे फिगर्स बना सकते हैं। ये ट्रायंगल, ओवल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप अगर एक बार इनको बनाना मैंने तो बस ये जो बताया आपको, जो पेड़ हो गया, सन हो गया, काइट हो गया, ये तो मैंने आपको जस्ट एग्जाम्पल दिया कि ऐसे ऐसे करके बहुत सारे फिगर्स बन सकते हैं, रफली मैंने एक बताया। लेकिन अगर आप इन शेप्स को ठीक से एकदम परफेक्टली आप बनाना सीख जाए, परफेक्टली इन द सेंस कि स्ट्रेट एक लाइन होना चाहिए, फिर एक ऐसा देख के लगना चाहिए कि नहीं ये एक रेक्टेंगल है, ये एक स्क्वायर है। ये अगर आप एक अच्छी तरीके से बनाना सीख जाए तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर बनाना चाहे, जैसे मैंने आपको दिखाया पेंसिल बॉक्स का जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आप बस उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर बना लीजिए। सपोज़ एक रेक्टेंगल है तो आप उसका बेसिक जो एक है, ऐसे भी हो सकता है एक रेक्टेंगल, एक ऐसे भी हो सकता है रेक्टेंगल। तो अगर आप उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है ऑब्जेक्ट का, वो अगर आप पहचान जाए कि क्या है और उसको अगर आप बनाना सीख जाए, जैसे रेक्टेंगल हो गया, तो आप उसके बाद से उसमें जो भी अलग से चीज़ें हैं, जैसे मैंने आपको पेंसिल बॉक्स का ही जो एग्जांपल दिखाया था जिसमें कि एक रेक्टेंगल है, मैंने इसका बेसिक जो स्ट्रक्चर है इसका ये जान लिया था कि ये एक रेक्टेंगल है। तो अगर मुझे रेक्टेंगल बनाना आता है तो मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया, उसके बाद मैंने उसके ऐसे कर्व बना लिए, हो गया मेरा एक पेंसिल बॉक्स। ऐसे ही ये तो एग्जाम्पल दिया मैंने, ऐसे बहुत सारे फिगर्स हैं जो आप इनसे बना सकते हैं अगर आपको ये बेसिक जो शेप्स हैं ये बनाने आ जाए तो यही था आज के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप एकदम बिगिनर्स हैं, ये जस्ट बिगिनर्स के लिए है जो ड्राइंग के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते, तो उनके लिए ये हेल्पफुल होगा। आप ये शेप्स को बनाना सीख जाइए, उसके बाद इससे कैसे हम और भी ज़्यादा फिगर्स बना सकते हैं, इनका और भी कितना इम्पोर्टेंस है ड्राइंग में, ये हम फर्दर वीडियोस में देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ऐसे रिलेटेड वीडियोस पाने के लिए ड्राइंग से। ये पार्ट 2 था, पार्ट 3 भी जल्दी आएगा।